प्रिय छात्रों, आज बहुत दिन के बाद फिर हम आप लोगों के बीच में आए हैं। अपना पाठ चल रहा था जिसमें कुछ व्यवधान हुआ। पुनः कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और क्रमिक पाठ को देख रहे होंगे। अपना जो सिलेबस था इसमें द्वितीय पत्र के द्वितीय खंड के जो पाठ्यक्रम है उसमें मेघदूत चल रहा था और मेघदूत में हमने क्रमिक जो अपना निर्धारित श्लोक है 1 से 10 तक उसको देखा था। उसी 10 श्लोक में कुछ पद्य रह गए थे, तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद पूर्व पाठ को भी भूल गए होंगे। तो आज चूँकि बहुत दिन के बाद में पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, इसीलिए सामान्य चर्चा के साथ मेघदूत के शेष जो भाग अपने हैं, जो अपने को पढ़ना था, उसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को अभी तक हमने मेघदूत में क्या चीज़ है इस चीज़ को बताते हुए ये पूरी कहानी बताई कि कोई ऐसा यक्ष जो अपने स्वामी के द्वारा दिए गए कार्यों में प्रमाद किया और उस प्रमाद के कारण स्वामी ने उस यक्ष की महिमा को समाप्त होने का और 1 वर्ष अपनी पत्नी से अलग रहने का श्राप दिया। चूँकि यक्ष की महिमा समाप्त हो गई थी, उसका जो ऐश्वर्य, उसकी जो शक्ति थी, एक जगह से रहते हुए भी या अपनी उस शक्ति के द्वारा अन्यत्र जाने की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गया। अब ऐसी स्थिति में वह जा नहीं सकता था और अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही आसक्त था। तो इस स्थिति में लाचार होकर के वह पत्नी से दूर अपना आश्रय स्थान, रहने का स्थान रामगिरी आश्रम को बनाया। और रामगिरी आश्रम को इस उद्देश्य से अपना निवास स्थान बनाया जो पवित्र तीर्थस्थल है, जहाँ भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के विरह अवस्था में वहाँ रहे थे, जहाँ सीता पहले रह चुकी थी। जिस रामगिरी आश्रम के सरोवर में सीता जी स्नान किया करती थी, जिस रामगिरी पर्वत पर अत्यंत स्निग्ध लंबे छाया वाले वृक्ष हुआ करते थे, उन आश्रमों में जैसे तैसे रहने लगा। ये सोच के रहने लगा, उस पर्वत के महात्म्य को भी ध्यान में रख करके, कि भगवान श्री राम को भी अपनी पत्नी से वियोग हुआ और इसी आश्रम
पर वह वियोग अवस्था में थे और भगवती सीता उन्हें पुनः प्राप्त हुई। अतः मुझे भी अपने इस वियोग काल की स्थिति के बाद अपनी प्रिया से पुनर्मिलन होगा, इस दृढ़ विश्वास के साथ उसी आश्रम पर रहा। यहाँ से कथानक प्रथम श्लोक के द्वारा प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद वह यक्ष चारों तरफ उस आश्रम पर विचरण करता हुआ, इधर उधर भटकता हुआ जैसे तैसे अपने समय को निकालता है। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद आषाढ़ मास में घने बादल को, मेघ को देख करके, और वह कैसा मेघ था, तो जो पर्वत के उच्च शिखर को चूम रहा था, जिसका वर्णन हमने आपको किया कि जो ऐसा लग रहा था कि मानो मतवाला हाथी अपने दोनों दांतों से प्रहार करते हुए अपना गजक क्रीड़ा कर रहा हो, ऐसे उस घने काले मेघ को आकाश में देख करके अपनी पत्नी के विरह में वो और अधिक व्याकुल हो जाता है। तो इस स्थिति से वह जब व्याकुल हो गया तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जो जब व्यक्ति हो जाता है तो उसे पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, नहीं सुनेगा। इस तरह की सारी जो उसकी चिंतन शक्तियाँ होती हैं वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से दूसरे श्लोक में तस्मिन्नद्रौ कतिचिद्बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा माशान् कनकवलयभ्रंशरिक्तः प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। उस मेघ को देखा और उसके बाद देखते ही वह स्तब्ध हो गया। उसकी नेत्र जो है उसके उस मेघ को देखने में स्थिर हो गए। अपनी भावनाओं को जैसे तैसे अंदर रोकते हुए, आंसुओं को पीते हुए उस मेघ को देखता रहा और पुनः वह अपनी प्रिया से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गया, व्याकुल हो गया। उस चीज़ का वर्णन करते हुए तीसरे श्लोक में ये बताया कि किसी भी तरह वह कुछ दिन रहा और जब मेघ को देखा तो मेघ को इस प्रकार से देखने पर जो परिवार में अपनी पत्नी के साथ हमेशा रहता है, ऐसा व्यक्ति भी जब उद्विग्न हो जाता है, उसका मन विचलित हो जाता है, तो जो अपनी पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, ऐसे दूर में रहने वाले लोगों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः मेघाश्लिष्ट उस पर्वत को देख करके अत्यंत व्याकुल हो करके और फिर उस तरह से
मेघ को देखकर कुछ देर धैर्य धारण किया और अत्यंत उत्सुक होकर के वह यक्ष से कुछ कहना चाहा और यक्ष को कहने के लिए, अपनी बात निवेदन करने के लिए पहले यक्ष का स्वागत और उसका जो ऐश्वर्य है मेघ का, उसका वर्णन अगले श्लोक में किया कि प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रैः कुटुजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। उसका अभिनंदन करके मेघ का उसका स्वागत किया। इस तरह से तृतीय श्लोक में मेघ का अपने प्रमुख प्रीतिपूर्वक वचन से स्वागत करने की बात आई। और जब स्वागत कर रहा है तो मेघ के उच्च कुलों का वर्णन, मेघ के अत्यंत प्रभावशाली होने का वर्णन 5वें श्लोक में किया, जिसमें मेघ की संरचना, मेघ किस कुल का है उसका वर्णन और इस मेघ को देख करके यक्ष के द्वारा जो की गई याचना है वह उचित ही है, इस बात को सिद्ध करते हुए कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के सामने में की गई याचना यदि असफल भी हो जाती है तो वह याचना किसी निम्न पुरुष के सामने की गई याचना के सफल होने से भी अच्छा होता है। अतः याचना तादृश व्यक्ति विशेष को ही ध्यान में रख करके की जानी चाहिए और उदार कुल में उत्पन्न होने के कारण, ख्यात वंश में उत्पन्न होने के कारण मेघ के सामने में अपनी बात कहता है। और इसको 5वें श्लोक में कहा गया, धूमज्योतिश्सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापनीयाः इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। कि कहाँ तो धुआं, ज्योति, सलिल इन सभी का बना हुआ, सभी के समूह रूप में बना हुआ यह मेघ जो अचेतन है, जो किसी की बात सुनने में समर्थ नहीं है, चेतन प्राणी ही सुन सकता है और मेघ अचेतन है। संदेश किसी कर्णेंद्रिय वाले सचेतन प्राणी ही सुन सकता है। तो क्या मेरा यह संदेश मेघ सुन पाएगा, मेरी पत्नी तक इस संदेश को ले जाएगा या ले जाने में समर्थ है, इसका भी विचार नहीं करता हुआ मेघ अपनी याचना करने लगा। इससे यह बात तय होती है कि कामार्त व्यक्ति जो होता है, काम से पीड़ित व्यक्ति जो होता है, वह विवेक भ्रष्ट हो जाता, विवेकहीन हो जाता, उसे चेतन अचेतन में भी भेद ज्ञान नहीं रहता है, कर्तव्य का विचार नहीं कर पाता है। इसीलिए
कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, स्वभाव से ही वह कृपण हो जाता है। किसमें कृपण होता है? विचार करने में, विवेक पूर्वक निर्णय लेने में। तो इस तरह वह मेघ भी अत्यंत कामुक होने के कारण विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय न करते हुए उस मेघ के सामने में याचना करने लगा और उसकी प्रशंसा प्रारंभ की। जो छठे श्लोक में कहा, जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्यामोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। क्योंकि आप अत्यंत ऊंचे, संपूर्ण भुवन में जो प्रसिद्ध वंश है पुष्कर और आवर्तक वंश या पुष्करावर्तक वंश, इस वंश में उत्पन्न होने वाले हैं। उत्पन्न आप मेघ हैं ख्यात वंश में, और प्रकृति का आप प्रधान पुरुष हैं, और आप अपने प्रकृति इंद्र का प्रधान, मघोनः इंद्र के आप प्रधान पुरुष हैं। मेघ का राजा इंद्र है, मेघ का प्रवर्तक इंद्र को कहा जाता है। तो और इतना ही नहीं है, काम रूपम, अपनी इच्छानुसार आप रूप धारण करते हैं। तो अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ इंद्र के प्रधान पुरुष सेवक, प्रधान सेनानी, पुष्करावर्त में वंश में उत्पन्न आप हैं। इसीलिए दूर बंधुर्गतः अहम त्वयि याचे। तो भाग्य के कारण, दुर्भाग्य के कारण अपने प्रियजन से दूर हो जाने वाला, अपनी प्रिया से दूर होने वाला मैं आपके सामने याचना कर रहा हूँ, आपके कुल परंपरा उदारता को देख करके ही। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के सामने में की गई याचना असफल भी होती है, तो वह निम्न नीच पुरुष के द्वारा याचना सफल हो जाने से भी अच्छा माना जाता है। इस तरह मेघ की प्रशंसा करते हुए आगे के श्लोक में ये कह रहे हैं कि चूँकि आप सबको आश्रय देने वाले हो, आप सबको शांति कर देने वाले हो, सबके ताप को हरने वाले हो। क्यों कि बारिश न होने से जो संतप्त जो पृथ्वी है, संतप्त जो लोग हैं, उन सभी को आप अपनी वृष्टि से शांति और शीतलता प्रदान करते हो। इसीलिए आगे के श्लोक में मेघ को ये कहता है, यक्ष, आप सबके दुखों को, संताप को हरने वाले हो। इसीलिए मैं याचना कर रहा हूँ कि आप मेरी पत्नी तक मेरा संदेश आप पहुँचा दीजिए। कैसा? तो धनपति कुबेर के क्रोध के कारण जो मैं अपनी पत्नी से अलग हो चुका, ऐसी वह मेरी पत्नी भी अत्यंत दुखी और उद्विग्न शोकाकुल मेरे
आगमन की प्रतीक्षा में अत्यंत विह्वल हो गई होगी। कहीं वह प्राण न त्याग कर ले मेरे वियोग में, इस डर से, इस भावना से अत्यंत उत्सुकतावश वह यक्ष मेघ को अपना संदेश ले जाने के लिए कहता है। अब मेघ कहाँ जाएगा, कहाँ उसकी पत्नी रहती है, उसका संदेश कहाँ बिना जगह बताए कैसे जाए। इसीलिए कहता है कि नहीं नहीं, गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वरा नाम। यक्षेश्वर जो है कुबेर, उसकी नगरी है अलका। उस अलकापुरी में यक्ष की प्रिया पत्नी रहती है। उस अलकापुरी में जाना है, जो अलकापुरी भगवान शिव के जो मंदिर के ऊपर, जो मंदिर की जो सुषमा है, जो धवलता है, उस धवलता से चमक रही है, ऐसी उस नगरी में आपको जाना है। ये बातें 7वें श्लोक में बताए कि संतप्तानाम त्वमसि शरणम। तपे हुए आतप व्यक्ति को, संतप्त व्यक्ति को का शरण, आश्रय स्थान आप ही हो मेघ। इसीलिए हे पयोद, हे पय को देने वाले, सबको अपनी वृष्टि के द्वारा शांति शीतलता प्रदान करने वाले, प्रियायाः में संदेशम हर। मेरी पत्नी का जो संदेश है, मेरा जो संदेश है पत्नी के लिए, उस संदेश को मेरी प्रिया तक आप पहुंचा दो। कैसा मैं? तो जो मैं अपनी पत्नी से अलग हो चुका, क्रोध विश्लेषितस्य, धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, कुबेर के क्रोध के कारण जो मैं अपनी पत्नी से अलग हो चुका, ऐसी अलकापुरी में आपको जाना है। 7वें श्लोक में अलकापुरी में उसकी पत्नी का होना, अलकापुरी यक्षराज कुबेर की राजधानी है और भगवान महाकाल के मंदिरों के चांदनी से धवलित जो कांति है, उस कांति से सुशोभित देदीप्यमान वो नगरी हो रही है। तो इस तरह वहाँ तक 7वें श्लोक तक कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें बता दी। अब कहते हैं कि ऐसा है कि आप को अवश्य ही जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, दुखियों के ताप को हरने के लिए। क्यों? कि बारिश का जब समय होता है, जब वृष्टि का समय होता है, उस वृष्टि काल में जितने भी परदेश रहने वाले लोग होते हैं, प्रायः सभी अपने घर पहुंच जाते हैं, घर जाते हैं, और उन सब की पत्नियां इस आशा में रहती है कि अब बारिश का मौसम होने वाला है, अब हमारे प्रिय हमारे घर वापस आएंगे। इसीलिए उन सभी परदेश में रहने वाले लोगों की प्रियाएं एकटक भाव से पत्नी की आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। तो चूंकि वृष्टि का समय, बारिश का समय हो गया है, सारी जो नगर की स्त्रियां हैं वह आपके
आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। इस बात को 8वें श्लोक के द्वारा ये कह रहे हैं कि इस समय में मेरे जैसा ही कोई अभागा होगा जो परतंत्र धीन वाला है, परतंत्र है, जो किसी कारण से पराधीन होकर के जाने में असमर्थ है। तो इसलिए मेरे विरह में अत्यंत संतप्त होने वाली जो मेरी प्रिया, वहाँ आपको जाना है। इस बात को 8वें श्लोक में कहते हैं, त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्तिः। तो कहते हैं, त्वामारूढ़ं पवन पदवीमुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्तिः। हे मेघ, पवन पदवीं आरूढ़ं त्वां पथिकवनिताः प्रत्ययात् आश्वसत्यः उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते। श्लोक का अन्वय के द्वारा अर्थ करें तो जैसे मैंने बताया था कि श्लोक का जब भी अन्वय करें तो समान पद वाले जितने भी शब्द हैं उसको एक साथ में रख करके और फिर क्रियापद का प्रयोग करते हुए आप उस श्लोक को लिख दें, वो आपका अन्वय होगा। क्योंकि परस्पर समान विभक्ति वाला जो पद होता है वो विशेष विशेषण भाव होता है। तो यहाँ सारे द्वितीयांत है। पवन पदवीं आरूढ़ं त्वाम, तो मेघ का मार्ग, मेघ कैसे चलता है? हवा के कारण। तो वायु जो है वही मेघ को एक तरफ से दो तरफ दूसरे तरफ ले जाता है। तो पवन ही मार्ग है जिसका, तो पवन का जो मार्ग है, हवा का जो मार्ग है, उस पर आरूढ़ आप रहने वाले त्वाम, अर्थात हवा के मार्ग से, हवा के द्वारा चलने वाले आपको, त्वाम भवन्तम पथिक वनिताः, पथिक वनिताः, पथिकों की जो वनिता है, स्त्रियां हैं। पथिक का तात्पर्य कि जो अलग रहने वाले पुरुष जो यात्रा कर रहे होते हैं अपने घर के तरफ जाने के लिए, ऐसे जो राही हैं, पथिक हैं, जो अपने घर पहुंच रहे हैं, उनकी पत्नियां प्रत्ययात, पूर्ण विश्वास से पूर्ण विश्वास के कारण कि बादल होते ही, वृष्टि होते ही अब हमारे पति घर आएंगे, तो आपको देख करके ही उसके वनिता को अपनी प्रिय के घर आने का पूरा विश्वास होता है। तो उनके प्रिय के आने का विश्वास का कारण मेघ आप ही हो। इसीलिए
उद्गृहीताल कांताः प्रेक्षिष्यन्ते। वो जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपने मुख के ऊपर में जो लटकी हुई जो लटे हैं, बाल हैं, उसको ऊपर करके अपने नेत्र को ऊपर करते हुए आपकी तरफ देख रही होंगी। तो पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम, पवन मार्ग से जाते हुए आपको पथिक वनिताः, पथिकों की जो स्त्रियां हैं, प्रत्ययात आश्वसत्यः, अत्यंत विश्वास से आश्वस्त होती हुई। क्या आश्वस्त होती हुई? कि प्रवास काल से अब हमारे पति वापिस आएंगे ही। बारिश का मौसम हो चुका है, बादल लग चुके हैं, अतः हमारे पति निश्चित रूप से अब घर वापिस आएंगे। इस विश्वास के कारण घर लौटने वाले राही पथिकों की जो पत्नियां हैं वह अत्यंत विश्वास पूर्वक उद्गृहीतालकांताः, उन्नमय्य केशालटाः, अपने केश को, बालों को ऊपर करते हुए आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे, आपको देखेंगी। अब ये कोई कहे कि भाई उनके पथिक आ रहे हैं, उनके प्रिय आ रहे हैं, इससे मुझे क्यों देखेंगी? वह स्त्रियां इस तरह की आशंका मेघ न करने लग जाए, इसीलिए मेरे आने से पथिकों के आगमन का बोध कैसे होगा, इस आशंका को ध्यान में रख करके यक्ष मेघ से कह रहा है कि नहीं, आपके आने से ही उसके पति के आने का विश्वास होता है। हाँ, क्यों? कः सन्नद्धे विरह विधुराम त्वय्युपेक्षेत जायाम। विरह विधुराम जायाम त्वयि कः उपेक्षेत। बादल के आपके जाने पर, बारिश हो जाने पर, इस तरह के समय के मेघ को उपलब्ध हो जाने पर कौन ऐसा पथिक है जो अपनी पत्नी के पास, अपनी प्रिया के पास नहीं जाना चाहता? वही मेरे जैसा कोई पराधीन वृत्ति वाला जो है, दूसरे के अधीन में रहने वाला जो है, ऐसा ही कोई अभागा होगा, दुर्भाग्यशाली, जो अपनी प्रिया की उपेक्षा करेगा। आपके जाने पर, आपके द्वारा वृष्टि किए जाने पर कोई मेरे जैसा ही पराधीन वृत्ति वाला होगा जो अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा। अन्यथा सभी जो प्रवासी हैं वह वृष्टि काल में अपने घर को जाते हैं। इसी बात को कहते हैं कः सन्नद्धे विरह विधुराम त्वयि सन्नद्धे त्वयि व्यापृते सति। आपके जाने पर विरहेन विधुराम विवशाम, जो विरह से अत्यंत विधुर हैं, विवश हैं, ऐसी पत्नी को
कह उपेक्षेत, उसकी कौन उपेक्षा करेगा। कौन? मद अन्य मद व्यतिरिक्त, मेरे से अतिरिक्त और कौन है जो उपेक्षा करेगा। मेरे जैसा ही जो कोई पराधीन वृत्ति होगा वही अपनी प्रिया के पास तक नहीं जाएगा। इसीलिए वृष्टि के समय में सभी अंगनाओं के अपने प्रिय आगमन का पूरा विश्वास होता है, तो आपके देखने पर ही उनके प्रिय के आगमन का विश्वास बालाओं को, उनकी प्रियाओं, पथिक की प्रियाओं को होता है। अतः ऐसी स्त्रियां अपने बालों को ऊपर करते हुए एकटक भाव से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, इसीलिए आपको जाना चाहिए। तो उसी बात को 8वें श्लोक में कहा, त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसत्यः कः सन्नध्ये विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्तिः। अब कहते हैं, वह पुनः मेघ कहता है कि और अभी का जो समय है वह शकुन की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है, मंगल समय है, शुभ योग है, ऐसा लगता है। इसीलिए आपको भी जाना चाहिए। कहा क्यों? तो आप वायु के द्वारा ही प्रेरित होकर के चलते हो, तो अभी जो स्थिति है क्या, तो उसका वर्णन कर रहे हैं 9वें श्लोक में। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधानक्षणपरिचयान् नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाका। मंदम मंदम नुदति पवनः चानुकूलो यथा त्वाम, आपको चलने में जैसा अनुकूल हो, जिस प्रकार आपको जाने में अनुकूल स्थिति हो, उसी तरह से यह मंद मंद हवाएं चल रही है। ज़्यादा झंझावात हो जाए तो बादल स्थिर रूप से कहीं जाने में असमर्थ होगा, कहीं वृष्टि की मध्य में ही संभावना होती है। अतः यात्रा में जो सुंदर अनुकूल हवाएं हैं होनी चाहिए यात्रा के समय में, वो यात्रा के समय में सुंदर अनुकूल हवाएं भी अभी चल रही है। तो शकुन शास्त्र की दृष्टि से जब कहीं यात्रा करें और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाए, सुंदर हवा बहने लग जाए, तो उसे शकुन शास्त्र की दृष्टि से मंगल समय कहा जाता है, मंगल माना जाता है। तो हम आपसे अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी पत्नी तक आप अपने संदेश को पहुंचा दीजिए। और देखिए समय भी कितना सुंदर हो गया कि हवा भी धीरे धीरे चलने लगी है। तो आपको जाने में जिस प्रकार से अनुकूलता होगी, उस रूप से हवा भी चलने लग गई है। और क्या? तो अयम सगंधा ते वामः चातकः मधुरम नदति, और आपकी बाएं तरफ, हे मेघ, आपकी बाएं तरफ ये जो चातक हैं, यह भी
पंक्ति बना करके मधुर आवाज कर रही है। तो सुंदर आवाज करती हुई ये बगुले की जो पंक्तियां हैं वह भी आपके बाईं तरफ दिखाई दे रही है। तो यह भी शकुन शास्त्र की दृष्टि से शुभ माना जाता है कि यात्रा के समय में इस तरह से पंक्तिबद्ध बगुलियों की पंक्तियों को देखना यह भी अनुकूल माना जाता है। तो जैसे हवा होनी चाहिए अनुकूल, वह हवा भी अभी चल रही है। आपकी बाएं तरफ अपने सगे संबंधियों के साथ ये बगुले भी उड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, गर्भाधान क्षण परिचया नूनमा बद्धमाला, और जो बगुलियां हुआ करती है, ये बगुलियां जब गर्भ को धारण करने की इच्छा रखती हैं तो वह बगुलियां उस बगुले की पंक्ति को, मेघ को बड़े ही भावपूर्ण दृष्टि से देखा करती है, आश्रय लेती है। तो वह भी तो कहते हैं गर्भाधान क्षण परिचयान नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाका। तो वो जो बलाका है, बगुलियां भी हैं, वो आपके स्वागत करेंगी, वो आपकी का आश्रय लेंगी, वह भी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। कौन? तो गर्भाधान क्षण परिचया, गर्भ के धारण करने का समय हो गया है, आ रहा है, इसलिए आबद्धमालाः, पंक्ति बना करके जो चलने वाली बगुलियां हैं वो सेविष्यन्ते नयन सुभगम, जो अत्यंत सुंदर पंक्तिबद्ध रूप में दिखाई दे रही है, वो बगुलियां भी आपका आश्रय करेगी, आपका स्वागत करेगी। इसीलिए समय भी अनुकूल है और आपको जाना चाहिए। इसी बात को कह रहे हैं, मंदम मंदम नुदति पवनः चानुकूलो यथा त्वाम अनुकूलः अनुरूपः पवनः समीरम मेघ वायुः मंदम यथा, मंथरिव धीरे धीरे, त्वाम भवंतम मेघम यथा नुदति, जैसे आपको चलने में प्रेरित कर रहा है उस तरह से प्रेरित हो रहा है। और अयम, यह जो सगंध अर्थात संबंधी से युक्त, अभी अपने सभी साथियों से युक्त, ते वामः, आपके बाईं तरफ, स्थितः चातकः, जो पपीहा है, सारंग है, यह मधुरम श्रवण सुभगम शब्दम नदति, और अत्यंत सुंदर आवाज कर रहा है। गर्भाध, और जब बगुले उस तरह की आवाज करने लगते हैं तो जो बगुलियां होती हैं वो ये समझती हैं कि अब गर्भाधान का समय आ चुका है। ऐसे भाव से युक्त होकर के वह सारी बगुलियां मेघ और उस बलाके का दर्शन करने की प्रतीक्षा में रहती है, इसीलिए वह भी आपके आगमन का स्वागत करेंगी। तो गर्भाधान क्षण परिचयात गर्भधारणोत्सव प्रियाभिज्ञानात् खे, आकाश में आबद्धमालाः बद्ध पंक्तयः, जो पंक्ति बना करके उड़ रही जो बलाक प्रिया है, वह नयन सुभगम, नेत्र को सुंदर लगने वाला, दृष्टि लगने वाला, भवंतम, आपको, नूनम निश्चितमेव सेविष्यन्ते, आपका आश्रय करेंगे। इसी तरह हे मेघ, तात्पर्य निकला कि अनुकूल दिशा में
मंद मंद चलने वाला पवन जो आपको चलने में अनुकूल गति प्रदान करे, वह हवाएं चल रही है। आपके बाईं तरफ बगुले की पंक्तियां मधुर शब्द कर रहा है और गर्भाधान का प्रसव उत्सव को मनाने वाली वलाकाएं आपके सुंदर स्वरूप का आश्रय निश्चित रूप से करेंगी ही, इसलिए आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। तो इसलिए तात्पर्य ये निकला कि यक्ष कह रहा है कि सभी जितने भी शुभ सूचक संकेत हैं वो सारे अनुकूल हैं, क्योंकि अनुकूल पवन मंद मंद चल रहा है, तुम्हारी बाईं तरफ चातक की पक्षियां हैं, तुमको प्रसन्न कर रहे हैं, ये सभी शुभ सूचक हैं। और तीसरी बात, गर्भणी का समय आया, ऐसा मन में पूर्व विश्वास के कारण बलाकाओं की पंक्तियां जो आपको दिखने में सुंदर आपको आश्रय करेंगी, वह निश्चित रूप से ये सभी के सभी चीज़ें मंगलकारक है, इसीलिए आपको जाना चाहिए। अब मेघ को प्रेरित करके और कहते हैं कि आप निश्चित रूप से अलकापुरी जाए, मेरी पत्नी तक संदेश पहुंचाए। तो मेरी पत्नी, अब मेघ कहीं ये सोचे कि जब तक मैं जाऊं तब तक तुम्हारी पत्नी यदि समाप्त हो जाए, मर जाए, तो मेरा जाना ही बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं मेघ के मन में यह आशंका न हो कि तुम्हारी पत्नी जीवित है या नहीं है, इसका ज्ञान तुमको कैसे है। तो बड़े विश्वास के साथ में यक्ष कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी जीवित है और वह मेरी आशा में है। इस बात को स्वयं विश्वास पूर्वक प्रिया के प्रति आसक्ति भाव से उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए 10वें श्लोक में कहते हैं, तांचावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी मव्यापन्ना मविहत गतिर द्रक्षसी भ्रातृजायाम आशावन्धः कुसुम सदृशम प्रायशो यंगनानाम सद्यः पाति प्रणये हृदयं विप्रयोगे रुनद्धि। ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी खत्म हो गई होगी, ऐसा नहीं है। क्यों? ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी, मेरी पत्नी वियोग की जो अवधि है, उनके जो दिन शेष रह गए हैं, अब कितने दिन बचे हैं, इतने दिन के लिए गए थे, इतना दिन खत्म हो गया, अब इतने ही दिन बचेंगे। तो अपने प्रिय के वियोग में रहने वाली स्त्रियां बार बार दिन गिना करती हैं कि चलो आज एक दिन खत्म हो गया, अब तो इतने ही दिन बचे हैं, अब इतने ही दिन बचे हैं। तो अपनी प्रिय के वियोग में रहने वाली पत्नी प्रिया अपना ध्यान उस दिन को गिनने में लगाती हैं और उसी में पत्नी के प्रिय के आने की आस में रहती है। तो ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी, दिवस को अपने अवधि के, श्राप की अवधि के जो शेष दिन कितने बचे हैं, उसी की गिनती करने में हमेशा लगी रहने वाली एक पत्नी, पतिव्रता वह। कैसे? तो कहते हैं अव्यापन्नाम, एक पत्नी जो अव्यापन्न है, जीवित है, वह व्यापन्न नहीं हो चुकी, समाप्त नहीं हुई होंगी, वह जीवित है, उसको तुम
अविहत गति त्वम अवश्यम भ्रातृजायाम द्रक्ष्यसि। तुम कैसे हो, कहीं ये भी न आशंका है कि भाई पर स्त्री को झटित देखना नहीं चाहिए, तो मैं कैसे तुम्हारी पत्नी को जा करके देखूं, कैसे तुम्हारी पत्नी को संदेश कहूं। कहीं मेघ के मन में ये आशंका न हो जाए, इस बात से यक्ष जो है पहले ही उसे बता दिया कि मेघ को अपना बड़ा भाई समझ बना दिया, और बड़े भाई की जो पत्नी मेघ को अपना भाई बनाता है और उसको अपने से मेघ का बड़ा भाई स्वयं होता है, तो इसीलिए भाभी को देखने में कोई दोष नहीं है। भाभी के पास अव्याहत गति से जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए मेघ कहता है कि भ्रातृजायाम, चूंकि वो तुम्हारी भाभी है, इसीलिए भाभी के पास जाने में तुमको भाभी को देखने में कोई संकोच, कोई रुकावट की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए तुम अभिहत गतिर वाले हो, तो इसीलिए तुम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के तुम जा सकते हो। तो भ्रातृजायाम, उस तत्पराम एक पत्नीम, दिवस गणना तत्परा एक पत्नीम भ्रातृजायाम अवश्यम अभिहत गति त्वम द्रक्ष्यसि। हे मेघ, अवधि के शेष जो दिन हैं उसको गिनने में तत्पर, पति परायणा, तुम अपनी भाभी को निश्चित रूप से देखोगी, वो जीवित है, वो संदेश के लिए। क्यों, इसमें क्यों भाई, कैसे विश्वास है कि जीवित है? तो कहता है आशावंधः कुसुम सदृशम प्रायसो यंगनानाम सद्यः पाति प्रणये हृदयं विप्रयोगे रुनद्धि। प्रेम में, अपने पति के प्रेम में कुसुम सदृशम, फूल के समान कोमल रहने वाली वह प्रिया अपने प्रिय की आस में जब जुटी होती है, तो प्रिय को प्राप्त करने की जो आशा है, वह आशा, वह तृष्णा, वह विश्वास विप्रयोगे, वियोग की अवस्था में सद्यः पाति, तुरंत टूट जाने वाली जो स्थिति होती है, खत्म होने वाली जो फूल है या खत्म हो जाने वाली जो अवस्था है, खत्म हो जाने वाला जो मन है, हृदयम जीवनम, उसको प्रतिबध्नाति, रुनद्धि, रोक देती है वह आशा। वो आशा ही है, वह विश्वास ही है जो स्त्री को वियोग अवस्था में मरने नहीं देती, उसे जिंदा रखती है, और वह उन सारे वियोग के कष्ट को सहन करने में समर्थ हो जाती है, इस आस में कि वह मेरे प्रिय जो है वह आएंगे ही। तो आशा से बंधा हुआ जो व्यक्ति होता है, आशा के पास में जो व्यक्ति बंधा हुआ होता है, वह कठिन से कठिन समय को भी विश्वास पूर्वक पार कर जाता है। उस कठिन समय की विपरीत परिस्थिति से भी टूटता नहीं है, इस आस में कि इस संकट के बाद अच्छे समय आएंगे। इस भावना से वह अपने प्राणों को धारण किया होता है, दृढ़ता से अपने जीवन को बचाए रखता है। इसीलिए चूँकि
वह एक पत्नी है, पतिव्रता है, पतिपरायणा है, इसीलिए वह मेरी आस में एक एक दिन गिन रही होगी और एक एक दिन गिनती हुई वह अवश्य जीवित होगी। इसीलिए तुम निर्भ्रांत हो करके बिना किसी रुकावट के अपनी भाभी के पास में जाना और मेरा संदेश सुनाना, कहना कि चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए, 8 महीना बीत चुका है, अब 4 महीने की बात है, 3 महीने की बात है, किसी तरह ऐसे हंसते खेलते निकल जाएंगे। तो इस तरह से स्त्री का अपने प्रिय के प्रति जो एक भाव, उसके प्रति जो आशा, वह बड़े से बड़े कष्ट को भी झेलने का, सहन करने का सामर्थ्य प्रदान कर देती है वह आशा। इसीलिए हमारी पत्नी, आपकी भाभी निश्चित जीवित होगी और उसको मेरा संदेश अवश्य दीजिए। इस तरह से 10वें श्लोक में अपने पति पत्नी के जीवित होने और उनको इस दुखों की जो थोड़ी सी अवधि है उसको सहन करने का सामर्थ्य, भाव आदि बता करके अपना संदेश प्रेषित करके पत्नी को के प्रति एक उत्साह को दिखाया जा रहा है। जैसे भगवान राम से वियुक्त भगवती सीता अत्यंत विरहावस्था में रहती हुई अशोक वाटिका में जब कष्ट को झेलती हुई, ताप को सहन करती हुई, राक्षसों के प्रहार को सहन करती हुई समय काट रही थी, और उस समय में हनुमान के द्वारा जब भगवान का संदेश प्राप्त होता है तो वह सारे बीते दिनों के दुख भूल जाती है और अत्यंत प्रसन्न होकर के एक नए उत्साह के साथ में प्रवृत्त होती है। इसी तरह आशा से युक्त जो है वह अपने समस्त कष्टों को सहन करने में समर्थ हो जाता है। तो यहाँ तक का पाठ्यक्रम अपने सिलेबस में था। तो इसमें से कोई श्लोक भी आपको पूछ देगा, हो सकता है कि इन सभी श्लोकों के पीछे बीच में अंत में जो आपके सूक्ति वाक्य दिए हुए हैं उन सूक्ति वाक्यों की व्याख्या पूछ दे। जैसे इस श्लोक में भी ये आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायशो यंगनानाम सद्यः पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रुणद्धि, ये सूक्ति वाक्य है कि आशा से बंधे हुए लोग जो होते हैं वह अत्यंत कठिन से कठिन कष्ट को भी सहन करने में समर्थ हो जाता है। इस कथन की सिद्धि कीजिए, इस कथन पे अपना वक्तव्य लिखिए। इसी तरह से जैसे याच्या मोगा वरमदि गुणे नाद में लब्ध कामा, ये सूक्ति वाक्य है। कंठाश्लेष प्रणयी जने किम पुनर्दूर संस्थे, ये सब सूक्ति वाक्य है। तो सूक्ति वाक्यों का भी अर्थ ध्यान में रखिए, श्लोक की व्याख्या ध्यान में रखिए, और हो सकता है कि इसमें सामान्य रूप से कुछ प्रश्न बना करके पूछ दे कि मेघ को यक्ष के द्वारा मेघ का जो स्वागत वचन है उसको अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम पुष्पितार्घाय तस्मै, ये जो श्लोक है इसमें उसकी स्तुति की गई है। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए और उसकी तैयारी कीजिए। अब प्रारंभ किया हूँ ग्रंथ को, अब देखिए अपना आगे का क्रम टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज आपको यह जो ग्रुप है इसका प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद अब जितने भी ग्रंथ हैं उसका हम क्रमिक अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो फिर आगे के नए ग्रंथों के साथ में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तो
जैसे नीति शतकम है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद में ग्रुप सी में नीति शतकम और कादम्बरी इत्यादि जो है शुकनासोपदेश, इसको लेकर के हम आपकी चर्चा करेंगे इन दोनों ग्रंथों में से। तो नीति शतक नहीं हुआ है तो पहले नीति शतक ले लेंगे और फिर उसके बाद कादम्बरी का अध्ययन करेंगे। शेष आप सबका मंगलमय हो और अपनी पढ़ाई प्रारंभ रहे। इसके साथ में ही आगे हम और चर्चा करेंगे इसके बाद। धन्यवाद।